देखो होता क्या है, बड़े भाग पावही सतसंगा, बिनु प्रयास होय भव भंगा। जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जीव को अनायास ही संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। ये संतों का सानिध्य बिना प्रयास के ही, बिना आयास प्रयास के ही इस भवसागर से पार कर लेता है। तो ऐसी दुर्लभ सत्संग को प्राप्त करके, संतों का सानिध्य प्राप्त करके, जो असावधानी वश या नासमझी से ऐसी ब्रह्म विद्या का या संत महापुरुषों के वचनामृत की अवहेलना कर देते हैं, समझो वो तो सचमुच में अभागे ही होते हैं। अभी हम श्रवण कर रहे थे, 2 भजन संत महिमा के श्रवण किए, कितने सुंदर ढंग से उनमें वर्णन किया गया था कि भाग भला जागर, और दूसरे भजन में स्वयं भगवान नारायण प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं कि संतों से मेरा कोई भेद नहीं है, अर्थात संत जो है वो मेरा ही स्वरूप है। तो थोड़ा यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए कि संत किसे कहते हैं, और संत जो है वो भगवान का स्वरूप कैसे है। संतों के संग से जीव अनायासी भवसागर से कैसे पार होता है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक अंधेरे में पत्थर फेंकने से कुछ भी काम चलने वाला नहीं। तो सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, जिसके लिए केनोपनिषद का मंत्र संकेत करता है, यह चेद विदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिया विदित महति विनष्टि। अर्थात मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जन्म लेना सार्थक हो जाता है, और यदि सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए कहा गया है महति विनष्टि, अर्थात उनका महान विनाश हो जाता है। महान विनाश से तात्पर्य है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना और माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहना, यही महान विनाश होता है। होता क्या ये हम भूल जाते हैं, वरना किसी को 2-5 मिनट के लिए बक्से में बंद करके देख लो क्या हालत होगी। 9 महीने तक माँ के गर्भ में ऐसे ऐसी हालत होती है, वहाँ जठरा अग्नि से ये शरीर पक जाए ऐसी स्थिति रहती, बहुत भयंकर गर्मी रहती है, और सारा का सारा अपवित्र जो पदार्थ वहाँ से होकर के निकलता है, परंतु पता थोड़े रहता मृत्यु के समय एक बिच्छू डंक लगाए कितना भयंकर दर्द होता है, उस समय 1000 बिच्छू एक साथ डंक लगाए ऐसा दर्द होता है। परंतु हम विचार ही नहीं करते हैं, थोड़े समय में भूल जाते हैं और वो संसारी हो जाते हैं। अनात्म पदार्थों को महत्व देकर इनके पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं, अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं और कर्तव्य का निर्णय न करके संसार रहने में ऐसे ही वासना आसक्ति के अनुसार हम भटकते रहते हैं और दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो जो अपने जीवन का ठीक लक्ष्य निश्चय करके सत्संग संत महापुरुषों का सानिध्य और फिर उनके द्वारा उनके वचनामृतों का श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, वास्तव में वही अज्ञान रूपी बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अज्ञान के सिवाय बांधने वाली कोई वस्तु होती ही नहीं है। बंधन का जो मूल कारण होता है, बहुत सारे लोग पता नहीं किस किस को बंधन का कारण समझ लेते हैं, वास्तव में वह बंधन का कारण नहीं होता है। बंधन का कारण तो केवल और केवल मात्र ज्ञान होता है, जिसके लिए भगवान राम गीता में लक्ष्मण के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम। हे लक्ष्मण, इस बंधन का मूल कारण केवल और केवल मात्र अज्ञान है। जैसे सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि का निराकरण नहीं होता है, ऐसे ही बिना ज्ञान के ज्ञान की निवृत्ति होती ही, और जब तक ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इसको ठीक प्रकार से कोई समझ सकते ही नहीं। और जब तक इसको ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, कभी भी वह बंधन से मुक्त हो सकता ही
बंधन से मुक्त होने के लिए, जैसे स्वप्न के दुखों से मुक्त होने के लिए और करना कुछ नहीं होता है, केवल मात्र जगना होता है। जगने के पश्चात न तो ग्रहण करना होता है न त्यागना होता है। रस्सी में प्रतीयमान सर्प, जब तक हम रस्सी को ठीक ठीक नहीं जानते हैं तब तक वह सर्प दुखी करता है, और रस्सी को जान ले तो अरे सर्प तो वहां पहले था ही नहीं, हम ही रस्सी को सर्प समझ करके डर रहे थे। ऐसे भी वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा के सिवाय नहना नास्ति किंचन, क्या कहती है श्रुति माता, नेह नानास्ति किंचन, अर्थात परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अरे इसके लिए तो अनंत श्रुति स्मृति सूत्रों के प्रमाण है। ईशावास्यमिदं सर्वं ब्रह्म एवेदं सर्वं आत्म एवेदं सर्वं चिद्विदं सर्वं वासुदेव सर्वं मतः परतरम नानक किंचिदस्ति धनंजय। सारे के सारे श्रुति स्मृति सूत्र यही संकेत करते हैं, जैसे सोने को छोड़ करके जेवर नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ऐसे ही परमात्मा को छोड़ करके जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हम गलती ये कर बैठते हैं, उसी परमात्मा को हम नाम रूप के संसार के जगत के रूप में देखते हैं और अपनी वासना के अनुसार ग्रहण त्याग के चक्कर में पड़ करके सुखी दुखी होते रहते हैं। कल्पना करते हैं वैसे सीपी की जो चांदी है, इस चांदी को प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगा, जीवन को महान बना लूंगा। अरे ऐसा कुछ होता ही तू कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित भाग लेक्यो तितनो ही लेगो। भोर की सांझ गरी पल माजस काल अचानक आए गए गो। राम भजो ने कियो कुछ सुकृत सुंदर यूं पचताए रहेगो। वास्तव में कुछ कर पाते ही तो जो ये मन के गुलाम हो जाते हैं, जो अनात्म पदार्थों में सत्यत्व प्रियत्व और मणित्व बुद्धि कर लेते हैं, समझो वो तो बेचारे ऐसे ही जन्मते और ऐसे ही मर जाते हैं। इसलिए जब तक असलियत का बोध नहीं होता है, भागवताकार वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, भयम तत्व विमर्शनात्, जब असलियत का ज्ञान होता है तो भय की उसी समय निवृत्ति हो जाती है। और जब तक असली चीज को नहीं जानेंगे तब तक भय कभी भी निवृत्त होने वाला। अरे जब तक रस्सी को नहीं जानोगे तब तक भले ही आप बंदूक नहीं तोप लेकर के खड़े हो जाओ, भले आप मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़कर उनको महत्व दे दो, भले ही आप दूसरा तीसरा कोई उपाय कर लो, परंतु सच में भीतर जो डर बैठा हुआ वह कभी निकलने वाला, क्योंकि ये रहेगा हो सकता है मैं कब तक खड़ा रहूंगा तोप बंदूक लेकर के, और नींद आ गई उस समय आकर के गले में लिपट गया तो फिर क्या करेंगे। सही बात। और किसी को बोध हो जाए अरे यहाँ सर्प है ही नहीं, ये तो रस्सी है, तो बताओ बंदूक की या किसी की आवश्यकता है क्या। अरे फिर तो वह उसको गले में लेकर के उसके ऊपर ही सो जाए, डर रहेगा क्या। तो असली बात यही है, जब तक सत्य को जानेंगे नहीं तब तक तो दुखों का अंत होने वाला नहीं। सब कुछ क्यों न कर लो फिर भी शांति मिलने वाली। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक बता दिया, एक व्यक्ति को इस समस्त सृष्टि के ऊपर जितना भी ऐश्वर्य है सारा का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए फिर भी उसे शांति नहीं मिलती है। इस सृष्टि में जितनी भी स्त्रियां किसी एक को ही मिल जाए सब तेरी ही हैं, फिर भी शांति मिलने वाली। अरे संसार के भोग पदार्थों से कभी शांति नहीं मिलती है, इन्हीं से तो वासना और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं। भोगों से वासना की न तो पूर्ति होती है न निवृत्ति होती है। जैसे अग्नि में जितना जितना घृत डालेंगी अग्नि और बढ़ेगी, कभी भी शांत होने वाली। तो वास्तव में शांति के लिए सच्चा कोई जिज्ञासु हो, सच में शांति का जिज्ञासु हो, तो उसके लिए केवल और केवल मात्र जगना ही पर्याप्त है, समझना ही पर्याप्त है। केवल और केवल मात्र अधिष्ठान का ज्ञान ही अपेक्षित होता है, और उस ज्ञान के लिए संत महापुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता होती है, जिसका अभी हम श्रवण कर ही रहे थे कि भाग भला जागर संत पधारे। तो देखो सबसे पहले संत किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। होता क्या है कि कोई हरिद्वार जा रहे हैं, अब हरिद्वार को जानते नहीं हैं, तो होता क्या है कि रास्ते में वो किलोमीटर के जो पत्थर आते हैं सैन बोर्ड तो आते ही आते हैं,
तो कहीं पर लिखा हुआ हरिद्वार, अब नीचे 100 है या 500 है या 2 है 10 है, उसको तो देखते नहीं और समझ लेते भाई हरिद्वार आ गया तो लो यहाँ डेरे डाल दो। तो बताओ काम बनेगा या बिगड़ जाएगा? फायदा होने वाला है क्या? नहीं, बिगड़ जाएगा। अरे भाई लक्ष्य को पहचानने की आवश्यकता होती है। कोई देखे नहीं नहीं मैं तो इस बस में बैठ गया हूँ, बस तो बहुत अच्छी, अब मैं इसका त्याग नहीं करूंगा, तो भाई हरिद्वार तो निकल जाएगा, आप ऋषिकेश न पता नहीं आगे कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाओगे। तो साधनों में भी नहीं अटकना होता है और लक्ष्य की पहचान भी अपेक्षित होती है। तो संत से तात्पर्य होता है, संत कहते हैं जो सत्य से एक हो जाए। अच्छी तरह से इस बात को नोट कर लेना, ये ब्रह्मास्त्र है। बाकी की जितने भी अर्थ हैं ये अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अनेक प्रकार के मतपंथ के लोग अपनी अपनी वासना के अनुसार संत शब्द का अलग अलग अर्थ करते हैं, परंतु सचमुच में संत वही होता है जो सत्य से एक हो जाए। किसी से एक हो जाए? हाँ, सत्य से एक होने वाला ही संत होता है, बाकी तो सब ठीक है। कोई तो कहते ऐसे दयालु होने चाहिए तभी वो संत होते। अरे दयालु जड़ भरत जी ने दया की, हुआ क्या? ऋण बनना पड़ा। रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई एक 18-20 वर्ष की कोई रो रही थी। एक महात्मा बड़े दयालु थे, रोते देख करके, बेटे रोते क्यों, क्या बात है? मेरे संसार में आगे पीछे कोई है ही नहीं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, भूख से तड़पती हूँ, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ऐसा वैसा नहीं। महात्मा ने कृपा की, भाई हमारे वहाँ पर चलो, और उस कृपा का ऐसा फल मिला, बहुत सारा संसार बढ़ गया। तो बताओ दया भी सोच समझ के करनी होती या नहीं होती? विषम पितामह ने वचन दिया परंतु सोच समझ करके नहीं दिया, बात बिगड़ गई या नहीं बिगड़ी? एक जगह पर क्या होता है, कोई सज्जन धन के अभाव में, पैसे थे नहीं, गरीबी थी, खाने पीने की व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो वह विदेश जाने का निश्चय करता। अब आजकल तो विदेश उसको कहते, परंतु पहले के जमाने में तो 150 किलोमीटर जाए उसको भी विदेश कहते थे, क्योंकि वो तो पैदल चल करके जाना पड़ता था। हाँ। तो उनके पास में क्या, वो भगवत गीता का पाठ करते थे। तो विचार किया अब वहाँ पर चले तो वहाँ पर तो पाठ तो हो नहीं सकेगा, और पता नहीं वहाँ पर कैसे कैसे लोग हो, तो इनको हाथ लगाएंगे न मालूम कुछ का कुछ होगा, तो ये बात बिगड़ जाएगी। ऐसा करते हैं, हमारे फलाने महात्मा जी हैं, उन महात्मा जी को ये गीता जी दे देते हैं ताकि उनके यहाँ सुरक्षित भी रहेगी और कोई गंदी भी अपवित्र भी नहीं करेंगे। अब ऐसा विचार करके गीता जी को ले गए और महात्मा जी को जाकर के कहा, महाराज जी मैं 2-3 साल में वापस आ जाऊंगा, ज्यादा लगे तो 5 साल से ज्यादा तो क्या 5-7 साल में मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे प्रार्थना है कि इस गीता जी को आप हिफाजत से रखना, मैं आकर के वापस ले लूंगा। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, यहीं पर रख दो। अब होता क्या, विचार तो किया नहीं, करना चाहिए क्या और कर क्या लेते हैं। तो वहां पर बहुत सारे चूहे थे, तो चूहे एक छोटे से पत्ते को कुतर लेते हैं, बिल्कुल सावधानी से, कोई बोलेंगे नहीं, अपने आप लेते रहेंगे, काम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो चूहे आने लगे तो महात्मा जी ने उनके शिष्यों को बुला करके कहा, रे भाई यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा, ये चूहे आने लग गए, क्या करें? तुम्हारे को 1-1 घंटे तक पहरा देना होगा। अब 2-5 रोज तो ऐसा काम चला, शिष्य परेशान हो गए, कहा भाई ऐसे तो काम चलने वाला नहीं। सब शिष्यों ने एकत्रित होकर मीटिंग की और एक प्रस्ताव पारित किया, बिल्ली को ले आते हैं, अपने को फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं। गुरु जी को कहा, गुरुदेव हम इसका समाधान हमने खोज लिया, हम एक बिल्ली लेकर आते हैं, बस ये बिल्ली जैसे यहाँ रहेगी फिर चूहे का यहाँ कोई पैरा नहीं रहेगा। तो गुरु जी ने कहा बहुत अच्छी बात बेटे, बिल्ली लेकर के आ गए। अब बिल्ली के भय से चूहे तो भग गए, परंतु बिल्ली वहीं रह गई। अब बिल्ली के लिए तो हमेशा दूध चाहिए, तो कह दिया भाई आज तुम्हारे घर से कल तुम्हारे, ऐसे करके 10-5 रोज से तो काम चला। फिर कहा रे तो ठीक नहीं, अब रोज कौन कौन परेशान हो, ऐसा करते हैं सब पैसे एकत्रित करके एक गाय ले आते हैं और फिर यहीं पर काम चलने लगेगा। तो गाय लेकर के आ गए। अब
गाय लेकर के आ गए तो गाय तो ऐसे तो काम चलता नहीं, उनको तो घास चाहिए। तो 2-5 रोज तक तो वो लेकर के आने लगे और फिर समस्या बढ़ी तो विचार किया भाई ये काम तो अपना तो है नहीं, ये तो स्त्रियों का काम होता है। तो क्या करे, तो कहा महाराज जी एक तरह से एक चेली रख लो, अब वही काम करेगी, वरना गाय का तो गोबर भी उठाना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। ऐसे करके कहने का मतलब वो फिर आगे की कक्षा चलने लगती है। जब वो 7-8 वर्ष के बाद में जब वो साधक वापस आता तो देखता है कि जिस जगह पर आश्रम था उस जगह पर तो कोई आश्रम ही नहीं, मकान बना हुआ है। सोचा रहे हो महात्मा जी कहाँ पर गए, मेरी गीता जी भी लेनी है, पता नहीं कौन है। तो देखते हैं कोई एक वृद्ध सज्जन जिसके एक बच्चे को तो उंगली से पकड़ रखा, एक कंधे पर बैठा हुआ, एक आगे चल रहा। इस प्रकार से कहने का मतलब तो उन्होंने देखा इनको चल के पहुंचते, यहाँ पर जो महात्मा रहते थे वो गए कहाँ पर, जाकर के उनको पूछा, अरे बाबा जी यहाँ पर एक महात्मा रहते थे, वो कहाँ पर गए। तो कहा तू कौन है, तो नाम पता बताए, वो भी पहचान गए। कहा भाई वो तो मैं ही हूँ। अरे आपकी ये हालत कैसे हुई, ये हालत तो तुम्हारी गीता जी के कारण हुई, यदि तुम गीता नहीं दे करके जाते तो मेरी इतनी हालत नहीं होती। तो बताओ ना समझी से जो निर्णय लिया जाता तो दुख होता या सुख होता, बात बिगड़ जाती ना। तो ऐसे ही संत शब्द के लिए कोई ना समझी से कोई कुछ अर्थ करेगा तो सच्ची बात है पूर्ण रूप से तो वह घटित होने वाला। इसलिए न तो महात्मा दयालु होते हैं न कठोर होते हैं, महात्मा तो केवल महात्मा होते हैं, उनको तो कोई जानने समझने वाला बहुत ही दुर्लभ होता है। एक साधक किसी महात्मा के पास में गया, 2-5 मिनट बैठ करके हाथ जोड़ के कहने लगा, भगवान बस अब आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा अरे तेरे को जाना ही था, तू आया क्यों। कहा भगवान बस आपके दर्शन करने थे, दर्शन करके मैं अब जा रहा हूँ। कहा कि तूने दर्शन कर लिया क्या, मैंने कर लिया। महात्मा जी ने चिपटा उठाया, 2-4 लगाई, अरे बेवकूफ अपने आप को 3.5 हाथ का चमड़ा समझता है और समझता है कि महात्माओं को भी शरीर के दर्शन किए और समझ लिया महात्मा के दर्शन हो गए। ऐसे महात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, महात्माओं के दर्शन करने के लिए तो ज्ञान रूपी दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि के बिना इन चर्म चक्षुओं से महात्माओं के दर्शन नहीं होते हैं। अरे जो अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर समझता है तो महात्मा ऐसे थोड़े होते हैं, क्योंकि देहात्म बुद्धि जम पापम न तद्गोवद कोटि भी आत्मा है बुद्धि पुण्यम न भूतो न भविष्यति। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। अरे सब पापों का ये बाप है। तो क्या महात्मा लोग अपने को शरीर मानते क्या कि शरीर के दर्शन के और महात्मा के दर्शन के लिए ऐसे महात्मा का दर्शन नहीं होता है। महात्माओं के दर्शन के लिए अपने दर्शन की आवश्यकता होती है। तो खुद को समझ पाता वही दूसरों को समझ पाता है। तो संत का अर्थ होता है जो सत्य से एक हो जाए, अर्थात मैं सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसा जिनको निश्चय होता है। और इस निश्चय के द्वारा समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के अत्यंता भाव का जो निश्चय कर लेता है उसी का नाम संत होता है। और ऐसे संतों के लिए कहा गया है भाग भला जिंगर संत पधारे और कर कृपा भव सागर तारे। थोड़ा यहाँ पर भी रहस्य बता देते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये महात्मा लोग कृपा करेंगे और हम भव सागर से पार हो जाएंगे, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और यदि महात्मा लोग कृपा करें तो संसार में सब मुक्त हो जाने चाहिए या नहीं। अरे महात्मा उनके ऊपर ही कृपा करते हैं जो अपने ऊपर कृपा करते हैं। आराम समझ में, हम कहने का मतलब अपने ऊपर कृपा करेंगे, अर्थात भवसागर से पार होने के लिए। जैसे भाग भला जाकर संत पधारे, भला का उल्टा क्या होता है, भला को उल्टा बोलेंगे तो लाभ। क्या बात है, सचमुच में जो लाभ चाहते हैं, कौन सा लाभ, यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः, अर्थात जिस लाभ को प्राप्त करके, जिस आत्म तत्व का साक्षात्कार करके जीव को फिर कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। उस लाभ को जो पाना चाहता है उसी के यहाँ पर संत महापुरुषों का आगमन होता है। तो सच में संत महापुरुष कृपा तभी करते हैं जब हम अपने ऊपर कृपा करें, अर्थात हम सागर से मुक्त होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए जो तैयारी करता है, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय करता है, उन्हीं के ऊपर संत महात्मा कृपा करते हैं। वरना तो इस संसार में बहुत सारे किन किन के ऊपर कृपा करें।
जो समझना ही नहीं चाहता, बताओ उनके पर कृपा हो सकती क्या? नहीं हो सकती। अरे सोया हुआ व्यक्ति जो है ना उसको कोई जगा सकते हैं, परंतु जगा हुआ हो और सोने का नाटक करा हो तो वो कहीं जागे कोई जगा सकता ही नहीं। तो सचमुच में जो विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसी के ऊपर संत महापुरुष कृपा करते हैं, वरना है संसार में संतों की है हिम्मत किसी को कर सकते हैं मुक्त? अरे उल्टे गड्ढे में चाहे इंद्र कितनी भी कृपा क्यों न करे, ध्रुव के तारे तक पानी क्यों न पहुंचा दे, फिर भी एक भी बूंद जाने वाली नहीं। पानी के साथ में वह गड़ा ऊपर जाता ही, और यदि गड़ा सीधा है तो एक बूंद भी जाएगी परंतु जरूर जाएगी। तो हमें कुल मिला करके जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सोए हुए व्यक्तियों के लिए ब्रह्म विद्या नहीं है, सत्संग नहीं है, उनके लिए तो मौज मस्ती मनोरंजन है। जगे हुए व्यक्ति के लिए ही सत्संग होती है, और जगे हुए की पहचान बता दी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन समस्त विषयों से वैराग्य हो जाए, समझ लेना चाहिए कि ये वास्तव में सत्संगी हैं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है, इसमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। तो जब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विषयों में सुख की खोज में लगे हुए हैं, तब तक तो समझना चाहिए वह सत्संग के साधक ही नहीं है। अभी तो बेचारे कीचड़ में पड़े हुए हैं, वो तो केवल इनसे ही सुखी होना चाहते हैं। भगवान भी देखते चलो ये मौज मस्ती से अपने को धन्य समझ रहा, अब हम क्यों इनके ऊपर कृपा करें? और जब तक भगवत कृपा नहीं होती है तब तक संतों का मिलना, हाँ, बिना भगवान की कृपा के संतों का सानिध्य सत्संग कभी भी प्राप्त होती ही। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय करके वास्तव में संतों को ठीक ठीक प्रकार से समझ करके और संतों के सानिध्य में केवल और केवल मात्र अविद्या की निवृत्ति के लिए हम उपस्थित होंगे, तभी सचमुच में संत कृपा करेंगे। वरना तो देखेंगे नहीं हमें तो धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो भाई वहाँ पर फिर ये काम होने वाला नहीं। तो बस हमें अपने ऊपर कृपा करनी है, क्योंकि अपने सिवाय अपने ऊपर कृपा करने वाला संसार में कोई है ही नहीं। हम यदि आंख को बंद कर दें और फिर सूर्य को या किसी वस्तु को देखना चाहे तो कभी भी देख सकते ही नहीं। बस इसलिए अपने को स्वयं को विचार करना होगा। यदि ये मकान बनाते बनाते काम शेष रह भी जाए तो आने वाली पीढ़ियां पूरी कर देगी, परंतु आत्मकल्याण का, मनुष्य जीवन का वास्तविक जो लाभ है, इसी से हम वंचित रह गए तो फिर कभी भी पूरा होने वाला नहीं। यदि भूख लग रही तो भोजन अपने को ही करना होगा, अपनी जगह पर कोई दूसरा करने से काम चलेगा नहीं। बीमारी हो रही है तो दवा अपने को सेवन करनी होगी, कोई दूसरा सेवन कर ले से काम चलने वाला है ही नहीं। इसलिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है तो सचमुच में हमें ही साधन संपन्न होकर के हमको ही 17 प्रकार के पापों का त्याग करना होगा, हमें ही धर्म के 10 लक्षणों को, और फिर उसके बाद में उपासना भक्ति आदि के द्वारा अंतःकरण को निश्चल करना होगा। योग आदि का सहारा लेकर के फिर हमें ही चतुष्टय साधन संपन्न होना होगा। हमको ही ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की खोज करके उनके चरण कमलों में बैठ करके फिर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना होगा। तब जाकर के ये जीव अविद्या के बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि बिना ब्रह्माकार वर्ती के अज्ञान की कभी भी निवृत्ति होती ही नहीं, ये सिद्धांत है। तो ब्रह्माकार वर्ती उदय हो, इसके लिए जितनी जितनी तैयारी हो सारी की सारी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? बाट जो होती है दीपक जलाने वाली, उसको पानी में डुबो करके फिर उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे घी में तेल में भिगोगे तो वो जल जाएगी, परंतु पानी में भिगो करके जला रहे हो तो कभी भी जलने वाली नहीं है। तो बस केवल कुल मिलाकर के हम सत्संग को महत्व देते, केवल कितना काम चलाए जितना, परंतु भोजन करना हो तो गड़बड़ घोटाला नहीं करते, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होते, पूरा का पूरा एक ग्रास की भी कसर नहीं रखते। ऐसे हर मामले में कसर नहीं रखते और भगवत प्राप्ति के अंतर्गत देख लेते, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो जो सच्चे विवेकी होते हैं सचमुच में वे महान हुआ करते हैं, और ऐसे विवेकी ही सत्संग के रहस्य को समझ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।